हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें पहचानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, कैसे हमें ये पहचानना है कि इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे एग्जाम में सेंटेंस को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में होती है, क्या क्या चीज़ें इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में होती है, ये सारी चीज़ें लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा एक बार मैं उसका रिविजन सा आपको करवा देता हूँ। ये तो कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। ये कौन सा स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये तो है डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। बाहर वाले पार्ट को, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज। और इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं रिपोर्टेड क्लोज। रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड क्लोज। रिपोर्टेड वर्ब है यानी स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज, ये इसका नाम है। इन दोनों को हमें किसी न किसी एलडब्ल्यू लिंक वर्ड से जोड़ना होता है। अब वो लिंक वर्ड या तो दैट हो सकता है, या वो लिंक वर्ड इफ हो सकता है, या वो कोई WH वर्ड हो सकता है, या वो टू हो सकता है, या वो टू हो सकता है। ठीक है, चार तरीके के LW हम काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही सही है ना? क्या करते हैं हम? RV या RC, रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ते हैं किससे? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज से। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं? लिंक वर्ड काम में लेते हैं, जो कि दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, इफ के साथ वेदर हो सकता है, इफ के साथ क्या हो सकता है? वेदर हो सकता है, या WH वर्ड हो सकता है, दैट हो सकता है, टू हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, यहां तक की बात क्लियर। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ वर्ब होगी, वर्ब में परिवर्तन करना है, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट। ये स्पीकर, ये लिसनर, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम यहाँ पर रख दिए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान है सर? क्या है? किसी के द्वारा कही गई बात है, इसलिए हमें उसको किस में रखना पड़ता है? इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब जब हमें उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? सारे कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज गायब करने पड़ते हैं और एक साधारण सा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो हम एक बात कह सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं? एक चीज कह सकते हैं, इन
रिपोर्टेड क्लोज या इन रिपोर्टेड स्पीच, इन रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, द सेंटेंस structure, the sentence structure can be, रिपोर्टेड जो क्लोज है, रिपोर्टेड जो स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज द सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन बी, तीन टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बात करी थी। नंबर 1, सब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा में, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और कोई भी वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक तो स्ट्रक्चर ये है, इस तरीके का सेंटेंस आपको मिल सकता है। दूसरा मिल सकता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑप्शनल, ठीक है, और वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क, ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो भी हम पहचान लेंगे कि सर डायरेक्ट स्पीच है। फिर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ समझ गए होंगे, काफ़ी सारा डिस्कशन हो चुका पहले ही, अपना बेसिक सेंटेंस पैटर्न सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको, वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैं इस मेन वर्ब पे यहाँ पर ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है भाई, जब जब मेन वर्ब नहीं रहेगी तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, फिर वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, फिर वो बी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से बात चल। चौथा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर हो सकता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस तरह के सेंटेंस, इनके लास्ट में इम्पेरेटिव जब होगा इसके लास्ट में फुल स्टॉप मिलता है, ऑप्टेटिव और जो एक्सक्लेमेटरी होता है इनके लास्ट में ये वाला चिन्ह मिलता है, ठीक है, उस तरीके से आप इसको लिखें। तो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट स्पीच, उसी में चल रहे हैं अभी तक हम। ऐसे सेंटेंस मिलेंगे इन्वर्टेड कोमा में, तब भी हम क्या देखेंगे कि सर डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस, इसका सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस है। यहां तक बात क्लियर। देखो बहुत नए तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा वास्तव में कि ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। देखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बात आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा? चलिए, ये बात हो गई। अभी भी पॉइंट वही चल रहा है। डायरेक्ट स्पीच कैन बी रिटर्न एज, डायरेक्ट स्पीच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कितने तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। यानी हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इस पार्ट को लेकर चलेंगे, हर चीज आपकी क्लियर होगी। फिलहाल बस यही चल रहा है अभी तक तो, डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। डायरेक्ट स्पीच कितने तरीके से हमें सामने वाला जो है लिख कर दे सकता है कि हम कंफ्यूज हों, और सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि यार क्या है ये, उल्टा कैसे लिख दिया, सीधा कैसे लिख दिया, है ना। वो सारे तरीके देख लेते हैं। कैसे? नंबर वन, नंबर वन देखो, सिंपल। पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर रिपोर्टेड स्पीच। जैसे he said to me, who are you? ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। फिर उल्टा लिखो, हु आर यू। कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है कि ये तो मैंने, चलो ठीक है, इसमें ऐसा लिख लिया। he said to me, who are you? he said to me। एक ऐसा मिलेगा। याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन है, बस इसलिए इन्वर्जन नहीं हो रहा है। प्रोनाउन है इसलिए इन्वर्जन नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। अब जैसे ही ये प्रोनाउन अगर नाउन में चेंज हो जाता है, जैसे ही यह प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, नाउन में चेंज हो जाता है, तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाएगा। देखिए कैसे। हु आर यू, अब ही को मैं राम मान लेता हूं, ये राहुल मान लेता हूं। सैड राहुल। क्यों हुआ सर इन्वर्जन? इन्वर्जन क्यों हुआ? क्योंकि राहुल क्या है यहाँ पर, नाउन। राहुल यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो जब देखेंगे, जब इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट स्पीच को आप उल्टा लिखेंगे, यानी पहले रिपोर्टेड स्पीच फिर बाद में रिपोर्टिंग वर्ब, इस तरह से लिखते हैं, इन्वर्जन होगा। लेकिन इन्वर्जन कब होगा? जब यहाँ पर नाउन होगा। प्रोनाउन के साथ आप इन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए एक बार, आप इन तीन तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, और ये भी डायरेक्ट स्पीच। ठीक।
देखो इनको अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आवाज आ गई होगी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये बात होगी किसकी? डायरेक्ट स्पीच की बात होगी। इनडायरेक्ट स्पीच का तरीका वही है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वो चीज हमें देखनी। रूल नंबर 1, यहां से चालू हो जाओ अब। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1, सबसे पहले जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो सबसे पहले क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। तो सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वो किसमें होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। एक सिंपल सी बात हमें लिखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कि सामने वाला जो है बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी है, या क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज। बात क्लियर हुई? रिपोर्टिंग वर्ब में सर हम जो परिवर्तन करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, जो भी मैंने आपको अभी लिखा है वो। फुल स्टॉप वाला, क्वेश्चन मार्क वाला, एक्सक्लेमेटरी वाला, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला, इंपेरेटिव वाला, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। तो जैसा सेंटेंस वहां होगा उस तरीके का जो है रिपोर्टिंग वर्ब, या उस तरीके का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब में, चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर, सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ रिपोर्टेड स्पीच और द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कैसे भी लिख लो, बात एक ही है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन असर्टिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब
असर्टिव सेंटेंस का मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव बट एंड्स इन अ फुल स्टॉप में एंड होगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है सर, असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? तो देखो, असर्टिव सेंटेंस है तो क्या होगा? सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज होगा। कब होगा? जब सेड टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तब जाके हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज। अगर हमारे पास केवल सैड ही है, टू नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सैड का सैड ही रह जाएगा। सैड का सैड ही रह जाएगा। सैड का सैड ही रह जाएगा। ठीक बात। इसी तरीके से यदि सेज टू और ऑब्जेक्ट हो, सेज टू और क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो सेज जो है फर्स्ट फॉर्म ही तो है सैड की। यहां पर टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा? टेल। यहां एस तो यहां भी एस। ठीक है। अगर हमारे पास केवल सेज है, टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सर क्या होगा? तो फिर सेज का सेज ही रह जाएगा। सेज का सेज ही रह जाएगा। सेज मतलब प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर। अगर से टू और ऑब्जेक्ट हो, से टू और ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा सर? से टू और ऑब्जेक्ट हो तो बस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वहां टेल में एस था, क्योंकि यहां सेज में एस था, अब यहां एस नहीं है तो टेल हो जाएगा। अगर हमारे पास केवल से है सर, सुनने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? से का से रह जाएगा। से का से रह जाएगा। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कौन से सेंटेंस तक सीमित है, कौन से सेंटेंस तक लिमिटेड है? ये है असर्टिव सेंटेंस। जब हमारे पास इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, जब वो कैसा हो? असर्टिव सेंटेंस हो, यानी फुल स्टॉप में एंड हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरीके से बदल सकते हैं। इस तरीके से बदल सकते हैं। अब तक जब तक असर्टिव सेंटेंस। ठीक, एक बार इसको करो कंप्लीट, शानदार तरीके। एक बात, अच्छे से लिखो इसको जैसे मैंने लिखा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इस तरीके से डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, 10 15 20 सेकंड में टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में। अब इसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करके सीख लेंगे, क्या मैंने जो लिखा वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई हो रहा है ना? इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 4 सेंटेंस अभी लिखेंगे। जब तक प्रैक्टिस पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। और कंप्लीट जो मैं आपकी थ्योरी है वो कोशिश कर रहा हूं कि कंप्लीट इंग्लिश में ही आपको लिखाऊं। समझा मैं आपको बाइलिंगुअल रहा हूं, उसका रीजन यही है कि आप भी समझते हैं उसका क्या रीजन है ना? क्योंकि हर टाइप का बच्चा है,
हर मेंटल स्टेट का जो बच्चा है, दोस्त है, विद्यार्थी है, कुछ तो मुझसे भी बड़े हो सकते हैं, कुछ तो मुझसे भी बड़े हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब मेरा ही मतलब सिलेक्शन हुआ है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, के बाद मैंने सिलेक्शन पाया है। अब कब सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। और टीचर तो देखो टीचर है ना। अगर वास्तव में आप टीचर की गरिमा समझते हैं तो टीचर तो आपको पता है ना। तो कुछ मुझसे एज में बड़े भी हो तो काफ़ी होते हैं, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो 300 400 500 बच्चे बैठे रहते हैं, होते हैं काफ़ी, कुछ एज में बड़े भी आ जाते हैं, लेकिन टीचर है ना, टीचर ही होता है। चलिए, आप भी आगे टीचर बनेंगे, आपको पता चलेगा, और कुछ बनेंगे तो और चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, ये बात क्लियर हो गई सर, इसकी प्रैक्टिस करवा दो सर, क्या ये चीज़ लागू हो रही है, नहीं हो रही, देख लेते हैं, खुद ही करना प्रैक्टिस। She said to me, she said to me, लड़की ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड। है, अब बताओ, नौकरी लगी नहीं उससे पहले आ गई, यार मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तो मैंने बोला भाई रुक जा यार, तैयारी कर लेंगे, सरकारी नौकरी लग जाना तो उसके बाद देखेंगे, दोस्ती दोस्ताना है, प्यार व्यार। ना मानी भाई, है ना मानी, कोई बात नहीं। चलो, शी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, बना लोगे इसका, फुल स्टॉप है, असर्टिव है। राधा सेड टू कृष्णा, राधा सेड टू कृष्णा, राधा ने कहा कृष्णा से, राधा ने कहा कृष्णा से, यू डू नॉट लव मी, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझसे मिलते नहीं काना, मैं तुम्हारा रोज इंतजार करती रहती हूँ। वाह भाई, क्या बात बोली है। She said to me, I am your friend, और राधा said to कृष्णा। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि सुनने वाला नहीं हो। राहुल सेज, राहुल कहता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। विलियम शेक्सपियर की बात बोल दी राहुल ने तो, अब क्या होगा। इस तरीके के सेंटेंस है, केवल हम रिपोर्टिंग वर्ब पर बात कर रहे हैं, तो जो मैं सेंटेंस आपको बना कर दूंगा वो रिपोर्टिंग वर्ब तक ही सीमित रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तक ही सीमित रहेगा। कल भी हम बात कर रहे थे, स्पीकर और लिसनर में कोई चेंज नहीं हो सकता, सुनने वाला और बोलने वाला उसका नाम थोड़ी बदल लेंगे। अब राहुल ने कोई बात कही तो हम उसको खुद पर थोड़ी ले लेंगे, राहुल की जगह खुद का नाम थोड़ी ले लेंगे, है ना। राधा ने कृष्णा से कहा तो राधा की जगह अंजलि थोड़ी आ जाएगी, है ना। ऐसा नाम चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर लिया होगा अब तक तो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप। शी का शी, मी, लास्ट में फुल स्टॉप है, दैट के बाद टू ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर भी राधा का राधा जी और कृष्णा जी का कृष्णा जी, यहाँ भी सेट टू है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। राहुल का राहुल, राहुल का राहुल, अब यहाँ सुनने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट गायब है, सुनने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है भाई, सेज लिखा हुआ है, सेज का सेज लिख देंगे। कुछ बच्चे टेल्स कर रहे होंगे, वो गलत है। रीजन टेल्स कब करेंगे सेज का, जब हमारे पास क्या होगा, सुनने वाला भी होगा, यहाँ पर हमारे पास सुनने वाला नहीं है। बाकी सेंटेंस कैसे होगा गुरुजी, बाकी सेंटेंस के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, थोड़ा सा धीरज रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, है ना। हमारे गांव में बोलते हैं कि उतावली कुम्हारी काचा ही बेचे छे,
अब आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते होंगे, वो आप देख लेना। यानी जो कुम्हारी, कुम्हारी मतलब जो मटके वटके बनाते हैं उनकी वो लेडीज या कुम्हार, अगर वो जल्दी करेगा, सही से पकाएगा नहीं उसको, तो कच्चे ही बेचेगा और बाद में भाई साहब उसको गालियां सुननी पड़ेगी। इसलिए बात हो तो आराम से एक एक चीज पर फोकस करते चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला पैटर्न आपको क्लियर हुआ? एक बात तो लिखो बढ़िया, जमा जमू के शानदार तरीके से। एक बात लिख लिया होगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह की कोशिश मत कीजिएगा कि आगे बना लो, और बनाओ तो बिल्कुल रफ में बनाओ, अपने नोट्स को खराब मत करना। नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए, है ना? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को, सर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे तो तब नो रूल चलेगा तो पढ़ेंगे, रूल वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, हमारा ए वाला नियम हमें समझ में आ गया कि सर अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है एक असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या करें। अब रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 2 पे क्या है, इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच is an interrogative sentence, अगर रिपोर्टेड स्पीच सर कैसा सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, आमपाचक वाक्य हो, आमपाचक तो वाक्य ही नहीं होता, आमपाचक आंवला पाचक ये चलते थे बचपन में और अभी भी चलते ही होंगे, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, कर लेंगे। प्रश्न पूछ रहा है सामने वाला, बात थोड़ी कर रहा है। प्रश्न पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना इन इंग्लिश, गूगल पे डालोगे प्रश्न पूछना इन इंग्लिश तो गूगल जवाब देगा हाउ बेवकूफ यू आर, बचपन से पढ़ा रही है आस्क। ठीक बात, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न पूछ लो। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेड पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है। आस्क का भी पास्ट में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है सर, अकेला सेड ही है, टू भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब अरे क्या आफत है, ठीक है, टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड है, लेकिन अभी भी सर इंटेरोगेटिव है, लेकिन यानी क्वेश्चन मार्क है, अभी भी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, का मतलब है अभी भी प्रश्न तो पूछा है। यानी अकेला सैड जो है वो सैड यहाँ पर नहीं होगा, वो कब तक होगा, जब तक फुल स्टॉप है, सुनने वाला नहीं है, सैड है तो सैड का सैड रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैड का सैड नहीं रख सकती क्योंकि सामने वाला कह नहीं रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आस्क्ड कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म पर आ जाओ, सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म हो, टू हो, सुनने वाला भी हो, तो सर ठीक है, यहाँ पर सेज है, सेज में एस लगाए तो हम आस्क में भी क्या लगा देते हैं, एस लगा। ठीक है सर, अब सेज तो है लेकिन भाई साहब इसकी सुनने वाला नहीं है सर, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है,
सुनने वाला कोई नहीं है तो ठीक है, हम अभी भी क्या करेंगे, आस्क ही करेंगे। यहाँ एस तो यहाँ भी एस। क्यों किया सर? वहां तो आप अकेले सेज ही कर रहे थे, क्योंकि वहां हमारे पास जो था फुल स्टॉप था सेंटेंस के एंड में। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सामने वाला कह नहीं रहा है, पूछ रहा है। ठीक है सर, प्लूरल वाली हो जाए, से टू हो जाए और आगे सुनने वाला भी हो, तो क्या करेंगे, तो प्रश्न तो पूछ ही रहा है सामने वाला, प्लूरल आदमी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्लूरल आस्क लगा देंगे। अगर सर केवल से हो, सुनने वाला नहीं हो, प्रश्न पूछ रहा हो, तो आस्क। अकेले से का भी आस्क, अकेले से का आस्क, और सेड टू का आस्क्ड, सेड का भी आस्क्ड। बोलो बात क्लियर हुई? ये सारी रामायण कब तक होगी? जब तक लास्ट में क्या है, क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न जब तक सामने वाला पूछ रहा है तब तक ये रामायण चलेगी। प्रश्न पूछ रहा है, यानी कोई भी आपको सेंटेंस सामने वाला देगा तो लास्ट तक जाना, यहां तक, कोने तक। यहां पर देखना है फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है, तब जाके रिपोर्टिंग वर्ब में वापस आना। कई बच्चे पहले ही कर देते हैं, वो गलत है, लास्ट तक जाओ। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये भी गलती करवा देते हैं। हर चीज पर ध्यान देंगे। इसको लिखो, फिर इसके 4-5 सेंटेंस जैसे अभी हमने लिखे थे वो वैसे ही लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक बात। ठीक बात, लिख लिया होगा ना। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। क्या करेंगे, सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट हो तो आस्क्ड कर देंगे। सेड हो, टू नहीं हो, सुनने वाला भी नहीं हो, यानी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो भी सेड का आस्क्ड होगा। क्यों? प्रश्न पूछा जा रहा है, पास्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, पास्ट टेंस में। सेज मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर वर्ब लगा दी, प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट फॉर्म लगा दी, वर्ब की एस लगा दिया, यहाँ एस है यहाँ भी लगा दिया, यहाँ एस है यहाँ भी एस लगा दिया। टू नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने सेज का सेज नहीं रखा, आस्क रखा। द रीजन बिहाइंड इट दैट द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछता है। से टू हो, ऑब्जेक्ट हो, आस्क। से हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो भी आस्क, जब तक प्रश्न पूछा जा रहा हो। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं चारों। जैसे मैंने लिखा, she said, she said, what should I do? लड़की ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, फेल हो गई, पढ़ी नहीं। सर ने तो बहुत बोला था बेटा तैयारी कर ले, लेकिन ना पढ़ी, तो क्या करूं भाई? ऐह, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ ले भाई। राहुल said to me, why does she like you? राहुल मुझसे पूछता है कि सर आपको लड़की क्यों पसंद है। पता नहीं भाई, वो लड़की आपको क्यों पसंद करती है भाई, क्या पता, मर्जी सामने वाले की। अंजलि says, where is करोना? अंजलि कहती है करोना कहाँ है? अरे कहाँ दिखा करोना? कौन सी दीवार पर बैठा दिखा, कौन सी नाली में दिखा, कौन सी सड़क पर दिखा, कौन सी अलमारी में दिखा? वेयर इज करोना? ना पता भाई।
मुझे भी नहीं पता, आज तक समझ में कहाँ है, पता नहीं इसके पास है। चलिए, तीनों क्लास में क्वेश्चन मार्क है, तीनों में प्रश्न पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शी का शी, सैड का सैड नहीं रखेंगे, क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड आ जाए। फुल स्टॉप होता तो सैड का सैड आ जाता। सुनने वाला नहीं है, लड़की किससे बात कर रही है पता नहीं। राहुल, राहुल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, राहुल का राहुल। सेट 2 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड हो जाएगा। सुनने वाला कौन है, मैं खुद ही हूं, फिर क्या दिक्कत है, मीका। यहाँ पर अंजलि बोल रही है, अंजलि का अंजलि लिख दिया। सेज है, प्रेजेंट टेंस में बोल रही है, लेकिन सुनने वाला नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ रही है, बोल नहीं रही है सर। तो प्रश्न पूछ रही है प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आ जाएगा, आस्क में ऐसा। आगे क्या बनेगा सर, अब आगे भाई जैसे जैसे नियम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जाएंगे। जैसे जैसे नियम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते। यहां तक की बात आपको आनी चाहिए, यानी सेंटेंस अब चाहे आपके पास फुल स्टॉप वाला है या सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, अब आप रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तो कर सकते हैं। इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सर, अब मैं रिपोर्टिंग वर्ब तो बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ। दो चीजें आज की क्लास में हमने देखी कि सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है कैसे परिवर्तित होगी। हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड क्लोज के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो कैसे करेंगे, अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। अब हम आगे देखेंगे लिंक वर्ड किस तरीके से हम यूज में लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसा होगा, इस तरीके से सीखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट इतना ही है यहां तक। अब बचा हमारा एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट और फिर बचा इंपेरेटिव वाला पार्ट। वो हम जब एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। फिलहाल इन दो टाइप के सेंटेंस पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्लास में मिलते हैं, यहाँ तक के 2 4 5 7 सेंटेंस 10 सेंटेंस देखकर एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, साथ देते रहें, खुद का भी हमारा भी। अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते रहें। क्लियर बात, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। भी शिक्षक हूं, सुबह पढ़ाऊंगा, शाम को पढ़ाऊंगा, दिन में पढ़ाऊंगा, रात में पढ़ाऊंगा। मैं एक शिक्षक हूं, आपको जिंदगी भर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, साथ हूं, पढ़ते रहिए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नोट्स किसी और जगह आपको नहीं मिलेंगे, ऐसी गारंटी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मच